इंसान जब कोई गुनाह और मासियत करता है तो उसका असर उसके मातात पर पड़ता है। अच्छा लिखा है, गालिबन बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो घर आए, घर आने के बाद बीवी से कहा कि भली मानस एक गिलास पानी तो पिला। तो कहने लगी मैं ज़रा काम में हूँ, तुम खुद ही उठ के पी लो। ये बात कही। अब ये सुनकर वो घर से बाहर गए, मस्जिद के दरवाजे पर आ गए और बैठकर रो रहे हैं। अब खुदान मुरीदीन हैरान कि भाई खैरियत है, हज़रत क्यों रो रहे हैं। काफ़ी देर रोते रहे। उसके बाद इफाका हुआ तो शागिर्दों पूछे हज़रत खैरियत, आप घर में सब ठीक तो है। आप घर गए, उसके बाद बाहर आकर फिर मस्जिद बैठ के आप रो रहे हैं, सब ठीक तो है। कहा सब ठीक है। फिर आप क्यों रो रहे हैं। कहा कि असल में मैं आज घर गया और मैंने अपनी अहलिया से कहा कि भली मानस ज़रा पानी तो पिला। तो उसने मुझे कहा मैं ज़रा काम में मसरूफ़ हूँ, तुम उठ के खुद ही पी लो। तो मुझे हैरानी हुई कि 30 साल हो गए इस भली मानस ने कभी मेरे बात की हुक्म वदूली नहीं की। जब इसको इशारे से पहले वो मेरे हुक्म की इताअत करती है, और आज उसने बिल्कुल पूरी जुर्रत के साथ मुझे कह दिया उठ के खुद ही पी लो, मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने फ़ौरन गौर किया कि मेरे महताज जो मेरी बीवी है वो मेरे हुक्म को तोड़ रही, मेरी हुक्म वदूली कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने से ऊपर वाले के किसी हुक्म को तोड़ा हो कि जिसकी पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महताज मेरे मुखालिफ कर दिए। मैंने जब गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो सुन्नत के मुताबिक जूता नहीं पहना था, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जूता नहीं पहना था। तो इस वजह से उस मासियत गोया कि उस सुन्नत के तरक का असर ये पड़ा मेरी ज़िंदगी में कि मेरे तहत मेरी बात से इनकार कर गए। तो मैं मस्जिद में आकर उस तरक सुन्नत के जो मुझसे गुनाह हुआ मैं उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करके रो रहा। ये एक वाक़या नहीं, औलिया अल्लाह की ज़िंदगियाँ भरी पड़ी हैं कि जब इंसान अपने जो है वो अपने से मातात के ऊपर कोई जुल्म करता है या अपने मातात के हवाले से कुछ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसकी पादाश फ़ौरन ज़ाहिर कर देते, फ़ौरन ज़ाहिर कर देते। चाहे इसे लिखा है कि जो औलाद अपने वालिदैन की मुती नहीं होती तो उनकी औलादें भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुती नहीं होने देते। और हदीस में फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही की, कहा कि लोगों को इत्तला दे दो कि जो लोग अपने माँ बाप के मुती होंगे, फर्मा बरदार होंगे, तो हम उनको 3 इनाम देंगे। पहला इनाम ये देंगे कि उनकी उम्र लंबी कर देंगे, और दूसरा इनाम ये देंगे कि उनको माल दौलत की खुशहाली देंगे, और तीसरा इनाम ये देंगे कि जैसे ये अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं तो इनको भी आगे औलाद वैसी फर्मा बरदार देंगे। फरमाया और फरमाया कि लोगों की इत्तला कर दो कि जो अपने माँ बाप के नाफरमान होंगे कि उनको 3 अजाब दुनिया के अंदर देंगे। एक अजाब तो ये देंगे कि उनकी उम्र कम कर देंगे, दूसरा अजाब ये देंगे कि उनकी खुशहाली को खींच लेंगे, उनको दुनिया में माल और दौलत की बरकत नहीं देंगे, और तीसरा वबाल उनको ये देंगे कि उनकी भी औलाद आगे इसी तरीके से नाफरमान देंगे जैसे कि ये अपने माँ बाप के नाफरमान। तो देखो सारे दुनिया की खुशहाली के राज तो माँ बाप की इताअत में निकल आए, क्योंकि दुनिया के अंदर इंसान एक तो ये चाहता है कि यार खुशहाल ज़िंदगी हो, खूब माल और दौलत की फरावानी हो, दूसरा ये चाहता है कि लंबी उम्र हो, खूब लंबी उम्र होगी तो माल और दौलत से इंजॉय करेगा, और तीसरा ये चाहता है कि जो मेरी आगे औलाद है वो मेरी आंखों की ठंडक हो। इसके अलावा तो आदमी दुनिया में चाहता भी कुछ नहीं। इन्हीं 3 चीज़ों के हुसूल के लिए तो बादशाह को हासिल करता है, इन 3 चीज़ों के हुसूल के लिए तो गदागर जो गली कोचों में मांगता है, इन 3 चीज़ों हुसूल के लिए तो ताजिर तिजारत करता है, मुलाजमत वाला मुलाजमत करता है, क्योंकि उसका मकसद ये 3 ही चीज़ें हैं। ये 3 ही चीज़ें हासिल करना मकसद है। आज दुनिया में रोटी कमाने वाले का मकसद ये तो है कि वो यही चाहता है कि खुशहाली हासिल हो जाए, यही चाहता है कि उम्र लंबी हो जाए, सेहत अच्छी होगी, उम्र लंबी हो जाए, और ये चाहता है कि अगर मेरे महताज मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगम्बर कलीमुल्लाह के ज़रिए से इंसानों को बता दिया कि अगर तुम्हें दुनिया की कामयाबियाँ चाहिए तो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाओ, उनकी आंखों की ठंडक बन जाओ, उनकी दुआएँ तुम्हें इस मंजिल पर खुद ब खुद पहुँचा देंगी। شكرا يا رب